आज हम पाश्चात्य दर्शन शुरुआत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सुकरात ने क्या क्या विचार दिए थे और क्या क्या सिद्धांत दिए थे। पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सुकरात को। सुकरात का समय था 469 से 399 ईसा पूर्व। ये इनका समय था। सुकरात कोई लेखक नहीं थे, ये लेखक नहीं थे। लेखक नहीं थे। इन्होंने एक विचार दिया था, नो थी सेल्फ, यानी कि खुद को जानो। ये इनका सबसे प्रसिद्ध विचार था। इसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले खुद को जानो। अगर खुद को जान गए तो आप दुनिया को जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, दुनिया को जानने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नो थी सेल्फ, खुद को जानो। एनटी सरकार द्वारा इन पर कई आरोप लगे थे। कई आरोप लगे। जिसमें पहला आरोप था कि सुकरात देवताओं का सम्मान नहीं करते। देवताओं का सम्मान नहीं करते। दूसरा आरोप था, वे अपने भीतर की आवाज को ही एक नया देवता के रूप में समझते हैं। एनटी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि सुकरात अपने भीतर की आवाज को ही एक नए भगवान के रूप में देखते हैं, समझते हैं, उसको एक नए भगवान के रूप में मान्यता देते हैं। देवता की मान्यता देते हैं। तीसरा था कि ये युवाओं को शासन विरोधी बना रहे थे। इन पर ये आरोप था, युवाओं को शासन विरोधी, देश का शासन विरोधी। ये 3 आरोप लगे थे इन पर, लेकिन सुकरात ने इन तीनों विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने अपने काम से काम रखा था और अपने जो इनका मुख्य काम था कि सत्य की जांच करना, सत्य की खोज करना। सुकरात कहते हैं कि हमें सिर्फ अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए, हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। अगर हम अंधी दौड़ में दौड़ेंगे तो हम भी
जो अनजान लोग हैं उनके जैसे ही अनजान बन जाएंगे। जैसे अनजान लोग कहते हैं कि देवताओं की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमें अपने दिमाग से, विचार से सोचना चाहिए, तर्क से सोचना चाहिए कि देवताओं की पूजा करना सही है या गलत है। अपने विचार अनुसार देखना चाहिए। अगर देवताओं की पूजा करने से भगवान खुश होते हैं, मान लो, खुश होते हैं, तो भगवान को खुश करने से अच्छा है कि हम प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति को खुश रखें, जो कि हमारे समीप है, हमारे चारों तरफ फैली हुई है। भगवान प्रकृति के रूप में निवास करते हैं। तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि उन पुरानी परंपराओं को न मानकर, अंधी दौड़ में न दौड़कर हमें अपने अनुसार, अपने विचारों अनुसार चलना चाहिए। सुकरात कहते हैं कि हमारे भीतर एक आंतरिक आवाज है, हमें उसे पहचानना चाहिए, जिसे सुकरात डायमंड कहते हैं, यानी कि आंतरिक आवाज। हमें अपने अंदर की आवाज को पहचानना चाहिए और उसके, जो वो कहती है उसकी बातों पर थोड़ा गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। कि जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है कि ये गलत कार्य करना सही नहीं है, ये गलत काम है, हमारे लिए सही नहीं है। तो वो जो आंतरिक आवाज़ होती है वो हमें गलत काम करने से रोकती है। अगर हम उसको इग्नोर करके गलत काम करते हैं तो उस आवाज़ का महत्व बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम उस जो आवाज़ हमारे अंदर से निकल रही है, हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबाकर अपने काम को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सुकरात के समय में एक समस्या यह भी थी कि सोफिस्ट कहते थे कि मनुष्य अलग अलग हैं। सोफिस्ट ये भी कहते थे कि सत्य भी अलग अलग है, ज्ञान भी अलग अलग है। तो इस पर सुकरात खुद से प्रश्न करते और पूछते, कहते कि वास्तव में मनुष्य अलग अलग है या फिर उनमें कोई समान तत्व भी है। इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, सार्वभौमिक और विशेष। ये सार्वभौमिक और विशेष सिद्धांत सुकरात ने दिया था। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, विशेष यानी पर्टिकुलर। विशेष में क्या था? विशेष में वस्तु, व्यक्ति, ये सभी आ जाते हैं। जबकि सार्वभौमिक में राम, श्याम और मोहन भले ही नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये राम कौन है? एक व्यक्ति है, इंसान है, मनुष्य है। श्याम कौन है? ये भी व्यक्ति है, मोहन है, मनुष्य है। ये मोहन भी व्यक्ति है, मनुष्य है। तो हमें इन तीनों में एक समानता जरूर मिलती है कि व्यक्ति, यही सार्वभौमिक है, यही यूनिवर्सल है।
ये हमें मनुष्यत्व विद्वान, इसी से हमें सार्वभौमिक का मनुष्य तत्व का ज्ञान होता है। इसके बाद सुकरात ने एक और विचार किया था सदगुण ज्ञान का, कि सदगुण ज्ञान सिद्धांत क्या है, इसे हम सही और आसान भाषा में समझते हैं। वर्चुअल नॉलेज। सदगुण ही ज्ञान है। ये सुकरात कहते हैं। इसमें सुकरात कहते हैं कि अगर व्यक्ति ये सोच ले कि वास्तव में अच्छा क्या है, तो वह बुरे काम करने से कई बार सोचेगा, और बुरे काम करने से डरेगा, बुरे काम करने से दूर भागेगा। बुरे काम करने से दूर क्यों भागेगा? कि उसको पता चल गया है कि गलत काम करना सही नहीं है, गलत का गलती है। बुरे काम व्यक्ति कब करता है? जब उसको जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, अज्ञानता के कारण। सुकरात कहते हैं कि ज्ञान केवल इंद्रियों से नहीं मिलता, यानी कि हमारे सुनने से, देखने से, बोलने से ज्ञान हमें नहीं मिलता। इसके अलावा हमें और भी माध्यम से मिलता है ज्ञान। केवल इंद्रियों से ही नहीं मिलता। ज्ञान हमें केवल इंद्रियों से नहीं मिलता। इसमें सुकरात ने कहा है कि संप्रत्यय के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। संप्रत्यय के द्वारा ही हम ज्ञान को जान पाते हैं। ये संप्रत्यय क्या है, इसको भी जरा आसान भाषा में देखते हैं। अभी देखा है, लेकिन और भी समझते हैं। वो मनुष्य वाला उदाहरण हमने देखा था, वही है संप्रत्यय। लेकिन हम फिर से समझते हैं इसको भी। सुकरात कहते हैं कि हमें ज्ञान संप्रत्यय के द्वारा मिलता है। संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बाग में बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ हैं। कोई आम का है, कोई केला का है, कोई संतरा का है, कोई नींबू का है। लेकिन हम देखना चाहिए कि जो आम का पेड़ है वो भी तो एक पेड़ है, जो केला का पेड़ है वो भी पेड़ है, जो संतरे का पेड़ है वो भी पेड़ है, जो नींबू का पेड़ है वो भी पेड़ है। तो हमें इसमें एक समानता जरूर मिलती है कि पेड़ तत्व, ये पेड़ तत्व ही संप्रत्यय है। पेड़ तत्व ही संप्रत्यय है।
एक और विचार दिया था, सिद्धांत दिया था सार तत्व का। सुकरात ने सार तत्व, ये सार तत्व क्या है इसको भी देखते हैं। सार तत्व यानी एसेंस। ये क्या है इसको भी समझते हैं। इसमें सुकरात कहते हैं कि किसी वस्तु का सार तत्व क्या है। क्या है, जैसे मनुष्य का सार तत्व विशेष है। जैसे मनुष्य का सार तत्व विशेष है, विशेष, सॉरी विशेष नहीं, विवेक, गलत हो गया, विवेक यानी रीजन।